दोस्तों जरा आंखें बंद करके तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा जमाना था जब रात के अंधेरे को मिटाने के लिए इंसान के पास सिर्फ मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी थी। खेत जोतने, पानी खींचने और मशीनी काम करने के लिए इंसान जानवरों पर इन्हिसार करता था। फिर एक दिन इंसानी अकल ने कुदरत की एक पोशीदा तवानाई यानी बिजली को दरियाफ्त किया। दोस्तों शुरू में बहते दरियाओं के पानी से पनचक्कियां घूमती थीं और वहां से बिजली पैदा होती थी। फिर भाप के इंजन और कोयले के बड़े बड़े कारखाने वजूद में आए जिन्होंने दुनिया को सनती इनकलाब दिया। वक्त गुजरता गया तो तेल और गैस से बिजली बनना शुरू हुई। फिर सूरज की रोशनी को काबू में करने का ख्वाब पूरा हुआ और सोलर पैनल्स ने हमें यह एहसास दिलाया कि आसमान में लटका हुआ यह सुनहरी गोला कायनात का सबसे बड़ा पावर स्टेशन है। लेकिन इंसान यहाँ भी नहीं रुका। आज साइंसदान जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में बिजली पैदा करने और बगैर किसी तार के, बगैर किसी खंबे के इसे सीधा जमीन तक पहुंचाने का मंसूबा बना रहे हैं। यानी मुस्तकबिल में तवानाई के खंबे और बिजली की तारें शायद तारीख का हिस्सा बन जाएं। और सोचें, आज के दौर में बिजली सिर्फ बल्ब जलाने या पंखा चलाने का नाम नहीं, ये बिजली हमारे घरों से लेकर अस्पतालों, सनतों, इंटरनेट, ट्रेनों, फिजाई सफर, हत्ता के जिंदगी बचाने वाले आलात तक हर चीज का दिल और दिमाग है। जिस दिन बिजली रुक जाए जिंदगी रुक जाती है। और यही वजह है कि आज हम आपको एक ऐसे साइंसी मंसूबे से रूशनास कराने जा रहे हैं जो ना सिर्फ तवानाई के हुसूल का तरीका बदल देगा बल्कि इंसानी तारीख का सबसे बड़ा एनर्जी इनकलाब बन सकता है। नाजरीन, चीन इस वक्त एक ऐसा मंसूबा तैयार कर रहा है जो तवानाई की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर सकता है। खला में एक द्योहैकल पावर स्टेशन जो बराह रास्त सूरज की रोशनी को कैद करके जमीन पर भेजेगा। ये स्टेशन जियो स्टेशनरी मदार में कायम किया जाएगा, यानी तकरीबन 36,000 किलोमीटर की बुलंदी पर। वही मकाम जहां से सैटेलाइट्स जमीन के साथ हम रफ्तार गर्दिश करते हैं और एक ही नुक्ते पर बरकरार रहते हैं। इस मकाम की सबसे हैरान कुन बात यह है कि यहाँ दिन रात का कोई तस्वर नहीं। सूरज की रोशनी 24 घंटे साल के हर दिन मुसलसल मुयस्सर रहती है। चाहे जमीन पर तूफान हो, अंधेरा छा जाए या बादल आसमान को ढांप लें। यह सोचकर हैरत होती है कि खल्ला के सन्नाटे में एक शहर जितना बड़ा ढांचा तैर रहा होगा, जिसके परचम की तरह फैले हुए हजारों मुरब्बा मीटर के शमसी पैनल सूरज की शुआओं को जज़ब कर रहे होंगे। ये रोशनी लम्हों में बिजली में बदल जाएगी, बिल्कुल इसी उसूल पर जैसे जमीन पर सोलर पैनल करते हैं। मगर फर्क यहाँ ये है कि पैमाना जमीन पर मुमकिन किसी भी सोलर प्लांट से सैकड़ों गुना बड़ा होगा। माहिरीन के मुताबिक ये स्टेशन हजारों मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है, जो किसी बड़े मुल्क के पावर ग्रिड को अकेला सहारा दे सकता है। सवाल ये है कि खला में बनी ये बिजली जमीन तक कैसे पहुंचेगी। तो नाजरीन, चीनी इंजीनियर्स एक ऐसा जदीद वायरलेस पावर ट्रांसमिशन सिस्टम बना रहे हैं जो बिजली की माइक्रोवेव शुआओं को बदलकर जमीन से खला तक भेजेगा। जमीन पर बड़े पैमाने पर बिछाए गए रिसीविंग एंटीनास ग्रिड्स इन शुआओं को पकड़ेंगे, दोबारा बिजली में बदलेंगे और बराह रास्त पावर ग्रिड स्टेशन में शामिल कर देंगे। इसका मतलब ये है कि तवानाई की तरसील के रवायती मसाइल जैसे तारों में करंट का ज़िया, खंभों और टावर्स की तामीर या तूफानों में लाइंस का टूट जाना माजी की बातें हो जाएंगी। ये निज़ाम खला और ज़मीन के दरमियान एक नज़र न आने वाला तवानाई का पुल बनाएगा जो रोशनी की रफ्तार के करीब रफ्तार से बिजली को वहाँ तक पहुँचा देगा जहाँ इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। चीन ने इस मंसूबे के लिए ना सिर्फ अरबों डॉलर मुख्तिस कर रखे हैं बल्कि 2028 तक इसके पहले छोटे पैमाने के तजर्बाती विजन को खला में लॉन्च करने का हदफ तय कर लिया है। यह टेक्नोलॉजी अगर कामयाब हो गई तो ज़मीन पर तवानाई पैदा करने के तमाम मौजूदा तरीके, चाहे वो कोयला हो, डैम हो या सोलर फार्म, एक दिन पुराने और फरसुदा लगने लगेंगे। ये सिर्फ एक साइंसी पेशरफ्त नहीं होगी बल्कि मुमकिन है आने वाली सदियों के लिए इंसानी तहजीब का पावर बैकबोन बन जाए। नाजरीन, माहिरीन का कहना है कि चीन कई बरसों से इस मंसूबे पर खामोशी और एलानिया दोनों महाजों पर काम कर रहा है और इस दौरान इब्तदाई टेस्ट मॉडल्स भी तैयार कर लिए गए हैं। अगर ये तजुर्बा कामयाब हुआ तो ये इंसानी तारीख में पहला मौका होगा जब खला से ज़मीन तक वायरलेस बिजली का बहाव हकीकत का रूप धारेगा। एक ऐसा मंजर जो कभी सिर्फ साइंस फिक्शन कहानियों में मिलता था, मगर अब दुनिया इसके अमली मुशाहिदे के करीब पहुंच चुकी है।
लेकिन नाजरीन, इस दौड़ में सिर्फ अकेला चीन नहीं, अमेरिका, जापान और यूरोप की बड़ी ताकतें भी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। चीन का हदफ है कि 2030 तक पहला खला से बिजली फराहम करने वाला प्लांट फाल कर ले। दूसरी तरफ अमेरिका में नासा और प्राइवेट कंपनियां अरबों डॉलर झोंक रही हैं, जबकि जापान पहले ही छोटे पैमाने पर माइक्रोवेव पावर ट्रांसफर के कामयाब तजुर्बे कर चुका है। सोचने की बात यह है कि खला की हजारों मील बुलंदी से बगैर किसी तार के बिजली जमीन तक पहुंचाना, ये वो ख्याल है जो बरसों पहले नाकाबिले यकीन लगता था। लेकिन ये सिर्फ साइंस नहीं, ताकत का खेल भी है। जिसके पास ये टेक्नोलॉजी होगी वो ना सिर्फ बिजली बल्कि इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और हत्ता के हथियारों का कंट्रोल भी खला से संभाल सकेगा। इसीलिए माहिरीन इसे तवानाई की जंग का अगला मैदान करार दे रहे हैं। दोस्तों, अगर ये मंसूबा हकीकत का रूप धार गया तो ये सिर्फ किसी एक मुल्क या खित्ते का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए तवानाई के मुकद्दर को बदल देगा। सदियों से इंसान आसमान की तरफ देखकर सोचता रहा कि वहां छुपी ताकत को जमीन पर कैसे उतारा जाए, और आज वो ख्वाब हमारी नजरों के सामने हकीकत का लिबास पहन रहा है। लेकिन याद रखिए, हर ताकत अपने साथ एक कड़ी आजमाइश भी लाती है। तारीख के अवराक गवाह हैं कि जब ताकत चंद हाथों में सिमट जाए तो वो दुनिया को रोशनी भी दे सकती है और अंधेरों में भी डुबा सकती है। सवाल ये नहीं कि ये टेक्नोलॉजी मुमकिन है या नहीं, सवाल ये है हम इसे किस लिए और किस मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। रोशनी बांटने के लिए या ज़मीन और आसमान दोनों को एक नई जंग का मैदान बनाने के लिए। और यही सोच हमें ले जाती है उस बड़े और गहरे पसे मंजर की तरफ जो सिर्फ मौजूदा दौर की टेक्नोलॉजी तक महदूद नहीं बल्कि सदियों पुरानी उन पेशगोइयों से जुड़ता है जिनमें याजूज माजूज का जिक्र मिलता है। एक ऐसी कौम जिसके बारे में कहा गया कि वो रफ्तार में आंधी, ताकत में पहाड़ और तादाद में टिड्डी दल की मानिद होंगे। रवायात में आता है कि उनके कद निस्बतन छोटे होंगे लेकिन तरक्की और तबाही फैलाने में दुनिया की सबसे तेज कुव्वत होंगे। उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी, असलहा और जंगी मंसूबाबंदी होगी जिसका कोई मुकाबला न कर सकेगा। और जब वो निकलेंगे तो ज़मीन की सरहदें और आसमान की बुलंदी दोनों उनके कदमों तले होंगी। आज के दौर में कई मुबस्सिरीन हैरत और तशवीश के साथ मशरिक की तरफ देख रहे हैं, खुसूसन चीन की जानिब। ये वो कौम है जो सिर्फ चंद दहाइयों में गुर्बत और पसमानदगी के अंधेरों से निकलकर दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत बन चुकी है। इनके कारनामे ज़मीन तक महदूद नहीं, ये कौम खला की सरहदें उबूर कर चुकी है, मसनूई जहानत में इनकलाब बर्पा कर रही है, 5G नेट का जाल बिछा चुकी है और हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे हथियार तैयार कर चुकी है जिन्हें रोकना तकरीबन नामुमकिन है। चीन की रफ्तार इस कदर तेज़ है कि बाज़ माहिरीन इसे मौजूदा दौर का मुआशी जल्जला कहते हैं। एक ऐसा जल्जला जो दुनिया की ताकत के तवाज़ुन को हिला कर रख रहा है। आलमी मंडियों से लेकर बहरी रास्तों तक, अफ्रीका की कानों से लेकर यूरोप की बंदरगाहों तक चीन की सरमायाकारी और असरो रसूख तेज़ी से फैल रहा है और वो अपनी मौजूदगी हर अहम खित्ते में मजबूत कर रहा है। लेकिन इस तेज़ रफ्तार तरक्की के साथ एक हकीकत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जितना ज़्यादा हम तरक्की की रोशनी में आगे बढ़ते हैं उतनी ही बड़ी हद तक उसके साथ खतरात और बर्बादी के इम्कानात भी जन्म लेते हैं। जब ताकत और वसाइल चंद हाथों में जमा हो जाते हैं तो ये तरक्की इंसानियत के लिए नेमत बनने की बजाय आजमाइश भी बन सकती है। यही वजह है कि हमें अपनी राहों को दानिशमंदी, इंसाफ और अमन के असूलों के साथ मुंसलिक रखना होगा, वरना ये मुआशी जल्जला सिर्फ ज़मीन हिलाने वाला नहीं बल्कि पूरी दुनिया के निज़ाम को तहोबाला करने वाला साबित होगा। तरक्की का पैगाम रोशनी का पैगाम है, मगर इसके साथ एहतियात और जिम्मेदारी का सबक भी लाजमी है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारी इस वीडियो को बाकी सभी दोस्तों तक लाजमी पहुँचाएँ। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।